जीवन में आप किससे सलाह ले रहे हैं यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन अपने मामा शकुनी से सलाह लेता था और धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। दुनिया में जब मामा की बात आती है तो दो मामाओं की याद आ जाती है, पहले मामा कंस और दूसरे मामा शकुनी। क्या आपको मालूम है कि कौरवों का अंत करने का प्रण जो है पांडवों ने नहीं, सबसे पहले शकुनी ने लिया था, जो कि उनका अपना मामा था। शकुनी ने एक वादा किया था, एक प्रण किया था अपने मरते हुए पिता के पार्थिव शरीर से कि देखिए मैं जो है पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर दूंगा, बस ये प्रण ले लेता हूं। कौन थे शकुनी मामा, क्या है वो कसम, क्या है वो प्रण, क्या है पूरी कहानी। मामा शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए कुख्यात माना जाता है। प्रख्यात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी थी जिसने पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया। कौरवों के मामा श्री शकुनी मामा कौरवों के शुभचिंतक माने गए, कदम कदम पर दुर्योधन का मार्गदर्शन करते रहे। दुर्योधन ने भी अपने मामा की इच्छा के बगैर एक कदम नहीं उठाया, लेकिन ये बात माता गांधारी को खटकती थी, पिता धृतराष्ट्र को खटकती थी। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शकुनी जो है कौरवों का भी दुश्मन था। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रसाद में हुआ था। माता गांधारी के छोटे भाई थे और जन्म से ही कहते हैं कि कुटिल बुद्धि के स्वामी थे। राजा सुबाल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत प्रिय था। कई सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर के आर्याना क्षेत्र बना था और इसी क्षेत्र में गांधार राज्य था, जो कि आज के नॉर्थ अफगानिस्तान के एरिया में था, जो उस काल में गांधार कहा जाता था, कम्बोज के पास था और हिंदू कुश पर्वतमाला के समीप था। जो गांधार है वही गांधार का अपभ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ नाम। कौरवों को छल और कपट की राह सिखाने वाले शकुनी ने उन्हें पांडवों का विनाश करने के लिए पग पग पर मार्गदर्शन किया, लेकिन उसके मन में कौरवों के लिए भी बुरी जो है सोच थी, एक बुरा विचार था कि मुझे इनका भी अंत कर देना है। इस कथा को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जो गांधार की राजकुमारी थी, उनके रूप की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी और पितामह भीष्म ने सोचा था कि जो युवराज हैं धृतराष्ट्र, उनका विवाह करवाया जाए गांधार की राजकुमारी से। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अंबा और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। पितामह भीष्म जो थे वो गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र के लिए रिश्ता लेकर के गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण अंदाज में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंततः जो राजा सुबाल थे उनको पितामह भीष्म के आगे झुकना पड़ा और बहुत क्रोध के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार के साथ करना पड़ा जो कि नेत्रहीन थे, धृतराष्ट्र के साथ। गांधारी ने भी दुख पूर्वक आजीवन जो है अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा कर ली। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चल करके कौरव नाम से जाने गए। कहा जाता है कि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से कीजिए। ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया, बाद में उस बकरे की बलि दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इसी वजह से गांधारी प्रतीकात्मक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे और भी कारण थे। गांधारी एक विधवा थी, ये सच्चाई जो थी बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। ये बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किससे विवाह हुआ था और ना जाने क्यों जो है किस कारण वो मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर के दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में यानी कि जेल में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन मिलता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से पूरे परिवार का पेट कैसे भरता। कुल मिलाकर के पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि ये जो भोजन है सिर्फ उनके सबसे छोटे पुत्र को दिया जाए, ताकि परिवार में कोई जीवित रहे और शकुनी जो है अपना जीवन का लक्ष्य या प्रण को ना भूल जाए। इसके लिए जब भी जेल में परिवार के साथ वो बंद थे तो सब परिवार वालों ने मिलकर के उसके पैर को तोड़ दिया, ताकि अपने परिवार के अपमान की बात याद रहे और उसके बाद शकुनी जो है लंगड़ा कर चलने लगे। एक एक करके सुबाल के सारे पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वो जीवित रह करके कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र शकुनी जो थे वो अपनी आंखों के सामने परिवार का अंत होते हुए दिख रहे थे। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने देखा कि शकुनी जीवित बचे तो अपने पिता से कहा कि इन्हें क्षमा कर दीजिए, अपने देश वापस लौट जाने के लिए कहिए, क्या यहीं रह जाएं हमारे साथ। तो शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया और हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता। 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा और अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सबसे पहले उसने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने वश में किया, फिर धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र करवाया और धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को भी अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काया और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। जिस पासे से पूरी महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस पासे की कहानी पहले आपको सुना देता हूं आगे बढ़ने से पहले। शकुनी के बारे में कहा जाता है कि कभी भी जुए में नहीं हारा। उसकी जीत का रहस्य उसके पासों में छुपा हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वो उसके मृत पिता की हड्डी के थे। शकुनी के पिता जब बंदी गृह में मरने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे की चौसर में रुचि थी, तो कहा बेटा तुम मेरी उंगलियों से पासे बना लेना, इनमें मेरा आक्रोश, मेरा दर्द भरा होगा, जिससे चौसर के खेल में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। पिता की उंगलियों से बने पासे से चौसर खेलने की वजह से शकुनी हर बार पांडवों को हराने में सफल हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ
हड्डियां अपने पास रख ली थी और जुआ खेलने में पारंगत था, तो फिर उन उंगलियों से पासे बना लिए थे। शकुनी की जो चाल थी सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी विनाश करना चाहती थी, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खा ली थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। हर समय बस अवसर तलाशता था जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध हो जाए और कौरवों की जान चली जाए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज घोषित हुए तो शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सारे पांडवों को वहां जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरीके से दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का जो है विनाश कर सके। इसीलिए उसने पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैरभाव जगाया और उसे कहा तुम्हें तो सत्ता लेनी होगी। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों और कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर जो पड़ा क्षेत्र था वो सौंपा गया, लेकिन पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। वहां जब बुलाया गया कौरवों को और उन्होंने जब महल में प्रवेश किया तो वहां एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और पानी में गिर पड़ा। ये देखकर के पांडवों की पत्नी द्रौपदी हंस पड़ी और कहने लगी कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये सुनकर के दुर्योधन बहुत गुस्से में आ गया और उसके मन में जो बदले की भावना चल रही थी उसको शकुनी ने हवा दी और कहा कि बस अब पासों का खेल करते हैं। योजना बताई दुर्योधन को और कहा कि तुम इस खेल में इनको हरा करके बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बहुत प्रेम भाव से सारे पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में पासा फेंकने का खेल यानी कि चौसर का खेल। जिस तरीके से पैर से लंगड़ा था शकुनी, लेकिन चौसर में और द्यूत क्रीड़ा में बहुत प्रवीण था। चौसर की महारत ऐसी थी कि जो चाहता था वही अंक पासों पर आता था। पासों को उसने सिद्ध कर लिया था। उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पहले से प्री डिसाइडेड रहते थे और शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़े, उन्हें मजा आया, इसलिए शुरुआत में पांडवों को जिताया और उसके बाद जो है उनको हराना शुरू किया। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर सारी दौलत, सारा साम्राज्य हारने लगे, सारी संपत्ति हारने लगे। जब सब हार गए तो शकुनी ने कहा कि देखो सब कुछ वापस मिल जाएगा अगर तुम अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो। मजबूर होकर के युधिष्ठिर ने शकुनी की बात को मान लिया और अंत में यह पारी भी युधिष्ठिर जो महाराज थे वो हार गए। इस खेल में पांडवों का द्रौपदी का अपमान हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही बना। मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ। 18 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई, दूसरे दिन पांडवों का अधिक नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया, पितामह भीष्म ने अर्जुन को कई बार घायल किया, अर्जुन ने पितामह भीष्म को रोके रखा। तीसरे दिन जो महाबली भीमसेन ने घटोत्कच के साथ मिलकर के दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद पितामह भीष्म ने भीषण संहार मचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप पितामह भीष्म का वध कीजिए, लेकिन उत्साह में वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन ने कहा मैं आपको जो है प्रण लेता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि इनका जो है वध जरूर करूंगा। ये सब हुआ, फिर लगातार जो है युद्ध चलता चला गया, लेकिन मामा शकुनी अभी युद्ध में जो है डटे हुए थे। 18 दिन बीत चुके थे। कहते हैं कि महाभारत में शकुनी के परिवार के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि पत्नी का नाम आर्शी था, 3 बेटे थे, उलूक, वृकासुर और वृपचिट्टी। उलूक जो था वो भी महाभारत की लड़ाई में मारा गया था। वृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ था। वृपचिट्टी वहां जीवित रहा और बाद में गांधार का राजा बना था, कहा जाता है। तो 18वें दिन शकुनी के पास में 500 घोड़े थे, 200 रथ थे, 100 हाथी थे, 1000 सैनिकों की पैदल सेना थी और डटा हुआ था। उस दिन कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कौरवों की हार तय है। तभी शकुनी और उसका पुत्र उलूक जो है सहदेव की ओर दौड़े। सहदेव के भाले से उलूक का सिर खंडित हो गया, मारा गया। शकुनी को और क्रोध आया और तेजी से युद्ध करने लगा। उसे अपने बेटे की मृत्यु का आघात लगा था। उसने सहदेव पर भीषण शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा उस शक्ति को निष्क्रिय किया और भाले के आघात से शकुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत, जितनी घृणा कौरवों से करता था उतनी पांडवों से करता था, क्योंकि उसको दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों ने जो है शकुनी को बहुत कष्ट दिए थे, भीम ने अनेक अवसरों पर परेशान किया था, लेकिन महाभारत युद्ध में अंत में सहदेव ने शकुनी का पुत्र सहित वध कर दिया। शकुनी जो एक ऐसा किरदार जो कौरवों को विश्वास में लेता है, पांडवों के साथ युद्ध में धकेलता है, हर चाल का सूत्रधार बनता है। द्रौपदी का चीरहरण होता है तो उसके पीछे का कारण शकुनी है। वनवास काटकर जब लौटे पांडव उनको 5 गांव नहीं मिलते, उसके पीछे का कारण शकुनी है। शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, उनको बेरंग लौटना पड़ा, उसका कारण भी शकुनी है। इसलिए मैंने कहा कि आप ध्यान रखिए आप किससे सलाह ले रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन मामा शकुनी से सलाह लेता था और धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से।